वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दीगर भी मौजूद। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का सरबरा इजलास आज जद्दा में होगा। खित्ते की सूरत हाल और अमन के लिए सफारती कोशिशों पर गौर होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जद्दा पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और वफ्द के दीगर अरकान ने उम्र की सआदत हासिल की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात भी वफ्द में शामिल। पाकिस्तानी वफ्द के जद्दा पहुँचने पर नायब गवर्नर मक्का ने इस्तकबाल किया। केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितनल खवारिज के 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने 6 अगस्त को 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ की। जनूबी वज़ीरिस्तान के आज़म वर्सिक में चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की दीर में कार्रवाइयाँ, दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ भरपूर अज़्म के साथ जारी रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मेडिकल बोर्ड की तश्कील का तनाज़ा। कराची में मीर रजा अली की कबर कुशाई मुअख्खर कर दी गई। मेडिकल बोर्ड में बार बार तब्दीली पर मीर रजा के वालिद का कबर कुशाई से इनकार। अहले खाना के वकील का पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सेहत को हंगामी नोटिस। असल मेडिकल बोर्ड से ही कबर कुशाई और पोस्टमार्टम कराने का मुतालबा। कबर कुशाई के लिए पहले और दूसरे मेडिकल बोर्ड को जम करके तीसरा बोर्ड बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले 8 रुकनी बोर्ड को तब्दील करके 5 रुकनी कर दिया गया था। नए बोर्ड में पुलिस सर्जन डॉक्टर समैया को बरकरार रखा गया था। मीडिया से गुफ्तगू में वकील जिब्रान नासिर ने कहा, नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं। नया मेडिकल बोर्ड किसी सूरत कबूल नहीं। अदालती अहकामात पर कायम असल 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड पर ही एतमाद है। मीर रजा के वालिद ने कहा, पहले दिन से कह रहा हूँ ये कत्ल है। रात के अंधेरे में नया नोटिफिकेशन निकाला गया। किसको बचाया जा रहा है? वज़ीर आला सिंध जवाब दे। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये मर्डर है, ये मर्डर है, ये मर्डर है। मेरे पास सिर्फ सीएम साहब के लिए 2 सवाल है कि आपकी पुलिस नाअहल, IG इतने बड़े पोस्ट पे होके अधूरा सा बयान और बिल्कुल इनकम्प्लीट तफ्तीश, हमारे बयान नहीं हुए। पोस्टमार्टम जो किया है सर्जन ने डॉक्टर उसामा, उसको कहाँ गायब कर दिया गया। 1 बजे रात के अंधेरे में माँ बाप को विदाउट कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है कि ये पैनल है, और एक और तीसरी आ जाती है कल के लिए। कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? बेसिकली मेरा बेटा गया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने डॉक्टर तारिक साहब को बुलाया था कि उसके ऊपर गवर्नमेंट की क्या पेशरफ्त है। उसके अलावा कोई बात नहीं हुई, कोई मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। डॉक्टर तारिक फजल साहब से कोई अलहदगी में हुई हो, बट मैं तो दावतें दे दे के अब मेरा ख्याल है मैंने तो बंद कर दिया अब ये कहना कि आप आएँ। कई दफ़ा बात हुई तो मैंने कल कोई ऐसी बात नहीं, ना जिक्र हुआ ना मुज़ाकरात की गुफ्तगू हुई। डॉक्टर तारिक फजल साहब से अगर हुई हो तो उसका मुझे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने PTI को मुज़ाकरात की दावत की तरदीद कर दी। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। तारिक फजल चौधरी से मुज़ाकरात की बात हुई तो पता नहीं, मुज़ाकरात की दावतें दे देकर थक गया हूँ। वज़ीर-ए-आज़म भी कई बार मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। तहरीक इंसाफ को शायद मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं मिली। सरदार अयाज सादिक ने मज़ीद कहा कि पार्लिमानी कमेटी की बहाली की दरख्वास्त नहीं आई। ऑपोजिशन लीडर कमेटी रूम आ जाए, चैम्बर खाली कर दूंगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीजन के इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली। रावलाकोट और सदनूती में पोलिंग मुअख्खर। दोनों अजला की 7 नशिस्तों पर इंतखाबात का ऐलान बाद में किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का कहना है जिला बाग की 3 और जिला हवेली की 1 नशिस्त पर पोलिंग 10 अगस्त को होगी। कश्मीर जो है वो सिर्फ तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर नहीं, वो तहरीक तकमील पाकिस्तान है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है।
कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। हम कश्मीर हैं और कश्मीर हमारा है। आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान आपका है। और ये जो रिश्ता है ये हमारे ईमान का रिश्ता है। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत हासिल कर ली। हुकूमत बनाने के लिए 23 सीटें दरकार हैं। नून लीग 24 जीत चुकी। वजीर आज़म के मुशीराना सनाउल्लाह का हवेली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत कायम होगी। तामीर और तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। हम कश्मीर हैं और कश्मीर हमारा है। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। हवेली के इलेक्शन जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। यमन के शहर मारिब में हौसियों का हमला। सरकारी फोर्सेस के 45 अफराद जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक हौसियों ने फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। हौसी हमलों से सऊदी शहर नजरान में भी 11 शहरी जख्मी। जख्मियों में 7 सऊदी, 2 मिस्री, 1 पाकिस्तानी और 1 यमनी शामिल। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ने कहा कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। हमलों का मुनासिब जवाब देंगे। खलीज ताउन की काउंसिल के निजरान में हौसियों के हमले की मजम्मत। काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदेवी ने कहा है कि शहरियों को निशाना बनाना घिनौना जुर्म है। ईरान के साथ जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और आबना हुर्मस खुल जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। वो ईरान के साथ मुज़ाकरात में शामिल हैं। सूरत हाल बहुत अच्छी और दुरुस्त समत में जा रही है। मुमकिन है जल्द ही एक मुआहिदा तय पा जाए। ट्रंप ने असलहा ज़खायर में कमी से मुताल्लिक खबरों को एक बार फिर बेबुनियाद करार दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा, ईरान से निपटने के लिए अमेरिका हर हथियार इस्तेमाल करेगा। कहा, वाशिंगटन की अव्वलीन तरजीह है ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। हक़ाइक़ को तस्लीम करें और अपने वादों को पूरा करें। हमें मज़ीद ड्रामे की नहीं, संजीदा और जिम्मेदार तर्ज अमल की ज़रूरत है। ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ का ट्रंप के बयानात पर रद्दमल। कहा, धौंस, झूठे वादों और झूठी खबरों को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना एक नाकाम हिकमत अमली है। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे, डीजल 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता। फी लीटर पेट्रोल 329 रुपये 82 पैसे का हो गया। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन का वजीर पेट्रोलियम को खत। कीमतों के यौमिया तायीन के निज़ाम पर नज़रसानी का मुतालबा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। मुल्कीर एहतजाज। नमाज जुम्मा के बाद मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, हुक्मरान तबके को हमारे मुतालबात पूरे करना होंगे। अब बहुत हो गया। हुक्मरानों के मजीद मुजालिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्रॉड पीक से मिलने वाली 5 गैर मुल्की कोपेमाओं की मैयतें स्कर्दू से इस्लामाबाद मुंतकिल। मैयतें पिम्स हॉस्पिटल के सर्दखाने में रख दी गईं। तमाम मैयतें मुतालिका मुमालिक के सिफारत खानों के हवाले की जाएंगी। पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाकिस्तानी नेपाली कोपेमा के जस्ते खाकी और अमरीकी खातून के बाकियात ताहाल न मिल सके। 31 जुलाई को बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोपेमा लापता हो गए थे। आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध की साहली पट्टी पर बूंदाबांदी मुतवक्के। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और मरतूब।
वज़ीर आला पंजाब की मानसून के बाद खस्ता इमारतों के सर्वे की हिदायत। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सीवरेज और ड्रेनेज मंसूबों पर इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर इजलास हुआ। मरियम नवाज़ की PDP पर अवामी फीडबैक मुरतब करने की हिदायत। कहा, नए सीवरेज निज़ाम से मुख्तलिफ शहरों में नकासियाब बेहतर हुई। 25 किलोवाट तक सोलर के लिए नेपरा से इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी। मुल्क में छोटे सोलर सार्फिन के लिए बड़ी सहूलत मुतारिफ। मुतालिका बिजली तकसीम कार कंपनी को बराह रास्त मंजूरी देने का इख्तियार दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। ज़राअत के कर्जे गुज़श्ता 10 माह में 2.5 खरब रुपए तक पहुंच गए। SMEs के कर्जे 46% बढ़कर 850 अरब से ज़ायद हो चुके। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, अदायगियों के नए निज़ाम में जिद्दत से रिटेल के निस्फ ट्रांजेक्शन्स डिजिटल हो चुकी हैं। 20 लाख से ज़ायद ताजर QR पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। सेफ सिटी तोसी मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा। वफाकी वज़ीर दाखिला की सेफ सिटी तोसी मनसूबा 30 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद सेफ सिटी के जदीद फ्यूजन सेंटर को 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा, सेफ सिटी बिल को हतमी शक्ल देकर जल्द अज जल्द कौमी असम्बली में पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुसर्रत हलाली के एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस मुसर्रत हलाली की खदमात को खराज तहसीन। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, जस्टिस मुसर्रत हलाली को दलेर जज के तौर पर याद रखा जाएगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, साथी जजेस की सपोर्ट ने हमेशा मजबूत किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सपोर्ट पर मशकूर हूँ। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान से CPNE वफ्द की मुलाकात। सहाफ़त और अखबारी सनत को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल। आज़ाद और जिम्मेदार सहाफ़त कौमी मफाद और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए नागज़ीर करार। मलिक अहमद खान ने कहा है कि मीडिया अवाम और रियासत के दरमियान मुअस्सर राब्ते का जरिया है। हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग और पेशा वाराना अखलाकियात नागज़ीर हैं। कौमी मफाद, आइनी और कानून की बालादस्ती और पेशा वाराना अखलाकियात पर सख्ती से अमल ज़रूरी है। पाकिस्तान वर्चुअल असासा सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए मुकम्मल लाइसेंसिंग निज़ाम की मज़ीद करीब पहुँच गया। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की ज़ेर सदारत इजलास। वर्चुअल असासा जात के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। बिलाल बिन साकिब ने कहा, अथॉरिटी की पेशरफ्त पाकिस्तान के वर्चुअल असासा जात शोबे के लिए अहम संग मील है। नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शफाफ, जदीद और रिस्क बेस्ड निज़ाम पर मबनी होगा। अमेरिका में पैदाइश की बुनियाद पर मिलने वाली शहरियत को महदूद करने की एक और कोशिश। ट्रंप ने पैदाइशी हक़ शहरियत को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को खुद ब खुद अमेरिकी शहरियत नहीं मिल सकेगी। ट्रंप ने कहा है कि ये काम सालों पहले हो जाना चाहिए था। हम इस मसले को हल कर रहे हैं। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, उर्दन, सऊदी अरब और UAE की इसराइली जारहियत की मजम्मत। गजा की सूरत हाल पर 8 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका इलामिया जारी। इलामिया में लिखा, गजा में जारी इसराइली जारहियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अस्पतालों, शहरी तनसीबात पर हमले आलमी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। सलामती काउंसिल कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इसराइल का मुहासबा करे। खित्ते में पायदार अमन, आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से ही मुमकिन है।
सऊदी वली अहद और फ्रांसीसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल, अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल, बहरी जहाज रानी की सलामती और समुद्री रास्तों पर आज़ादाना आमोदरफ्त को यकीनी बनाने पर गुफ्तगू, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को वुसअत देने के तरीकों पर गौर। दूसरी जानिब सऊदी चीफ मार्शल की अमरीकी सेंटकॉम कमांडर से मुलाकात, दिफाई और अस्करी ताउन के इम्कानात का जायजा, मुश्तरका मफादात को हासिल करने के तरीकों पर तबादला ख्याल। ईरानी हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा नाकाम होने पर मौसाद मुश्किल में, इसराइली खुफिया एजेंसी के सरबराह ने 2 सीनियर अहदेदारों को हटा दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मौसाद के नए डायरेक्टर रोमन गोफमैन ने 2 इंतहाई सीनियर हुक्काम को अहदों से हटा दिया। दोनों अहदेदार ईरानी हुकूमत को गिराने के नाकाम मंसूबे से जुड़े थे। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में मजीद 21 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। थाईलैंड के स्कूल में फायरिंग, 7 अफराद हलाक, 15 जख्मी हो गए। पुलिस की कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। हुकाम के मुताबिक हमलावर मुमकिना तौर पर 8वीं जमात का तालिब इल्म है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, घरों पर परचम लहराने लगे, शहर शहर स्टॉल सज गए, हर कोई आज़ादी के रंगों में रंग गया। पाकिस्तान टेस्ट टीम आज इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। पाक इंग्लैंड 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट जीतकर दोबारा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में 8वीं पोजीशन पर आ गई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंग्लिश टीम 7वीं पोजीशन पर है। मिस्र के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह का तुर्की के सुपर लीग क्लब से मुआहिदा 2 साल के लिए होगा। हर सीजन $19.6 मिलियन मुआवजा दिया जाएगा। पाकिस्तानी करेंसी में रकम 5 अरब 45 करोड़ 16 लाख रुपए बनती है।